नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कैरियर बूस्टर के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कैसे आरआरबी और क्लर्क के प्रीलिम्स का प्रिपरेशन आपको करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किन किन स्टेप्स पे आपको वर्क करना है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी क्लर्क के मेंस के स्ट्रैटेजी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पीओ के मेंस के स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज हम बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है एग्जामिनेशन देने वक्त, क्या क्या स्ट्रैटेजी दिमाग में रखनी है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। इन सब बातों का खुलासा आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए आज के सवाल शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि पैटर्न क्या है। आरआरबी के पैटर्न को अगर हम देखें तो मैथ्स 40, लेकिन मार्क्स इसमें 50 आते हैं, क्योंकि 1.25 मार्क्स मैथ्स और रीजनिंग में दिए जाते हैं एक क्वेश्चन का। इस हिसाब से रीजनिंग में अगर आप 40 टोटल क्वेश्चन को देखें तो मार्क्स जो टोटल हैं वो है फुल मार्क्स 50। इंग्लिश या हिंदी जो भी लें 40 है, और एक ही मार्क्स मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए, तो उस हिसाब से 40 मार्क्स यहाँ भी। इसके बाद हम देखें कंप्यूटर में आधे मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी हाफ 0.5। 40 है तो 20 मिलेंगे। जीए यानी जनरल अवेयरनेस, उसमें भी एक क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क्स है, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। फुल मार्क्स जो है मेंस के लिए वह है 200, यानी 200 फुल मार्क्स है। कट ऑफ कितना होना चाहिए, तो जो हमने कैलकुलेशन किया है सेफ जोन में जाने के लिए, जो 19-20 होता है वो अलग चीज़ है, डायनेमिक है क्वेश्चन जो है। कॉम्पिटिटिव जब भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, ये दिमाग में रखना है, कभी किसी ईयर का क्वेश्चन बहुत ईजी लगता है, कभी मॉडरेट लगता है और कभी टफ लगता है, तो कट ऑफ उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं। लेकिन एक दिमाग में हमको कट ऑफ चलना चाहिए कि कितना बनाएं कि सेफ जोन में हो जाए। तो हमने 70% रखा है और लिख भी दिया है कट ऑफ 70% क्लर्क के मेंस के लिए, यानी 140 मार्क्स आपको लाने होंगे, तब जाके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये आ सकता है। अगर हम इमेजिन करें कि 37.5 हमको मैथ्स में आ रहा है, इसका मतलब आप 30 क्वेश्चन बना रहे हैं। रीजनिंग में भी 37.5 आ रहा है, इसका मतलब है आप रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन बना रहे हैं। फिर आप 30 क्वेश्चन इंग्लिश में बनाते हैं तो 30 मार्क्स ही आता है। अगर हिंदी लेते हैं तो 30 मार्क्स। 5 सब्जेक्ट ही देने हैं, एक इंग्लिश और हिंदी का चॉइस रहता है, आपको पता ही है। और कंप्यूटर में आप 30 बनाते तो 15 मार्क्स आपको आता है। हम इमेजिन करके चल रहे हैं अगर ऐसा होता है तो। अगर फिर से हम एक बार देख लें कि 30 क्वेश्चन आपने मैथ्स में बनाया, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, मान लिया आप हिंदी लेती हूँ, एक ही सब्जेक्ट को हम लेके आगे बढ़ते हैं, उसमें भी आपने 30 मार्क्स लाया। कंप्यूटर में आप 15 मार्क्स लाते हैं, और जीए में भी आप 30 क्वेश्चन करते हैं, तो इस हिसाब से 150 मार्क्स आ जाता है। फिर से आप ध्यान देंगे, अगर हम 10 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो, यानी कि अगर हम मैथ्स में 30 ही बनाते हैं, रीजनिंग में भी 30 बनाते हैं, जीए में भी 30 बनाते हैं, इंग्लिश या हिंदी में भी 30 बनाते हैं, और यहाँ भी 30 बनाते हैं कंप्यूटर में, तो 150 मार्क्स आता है। अब आप कहिएगा इतना, एक्चुअल में 30 अगर आप चाहते हैं कि 30 मैथ्स बने, और किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि 30 मार्क मैथ्स में हमसे नहीं बन पाएगा, तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप कट ऑफ से 10 मार्क्स ज़्यादा है, अभी भी 140 मार्क्स कट ऑफ है और आप 150, इस पॉसिबिलिटी से अगर बनाते हैं तो। बाय द वे, अगर आपने 20 ही क्वेश्चन सही बनाया एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए, 10 क्वेश्चन आप पीछे हो गए, तो आप 10 क्वेश्चन कहाँ से लेंगे। जीए में आपने मैक्सिमम एफर्ट लगा दिया, अभी आप 140 पे हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं 2-4 क्वेश्चन और बना ले तो ज़्यादा सेफ है। जीए में आप बहुत अच्छा तैयारी करके जाइए, हम बताएंगे भी अभी, लेकिन आप जीए में पूरा एफर्ट लगा दिए कि 30 से आगे नहीं बढ़ेगा, तो आप 2 जगह प्रयास करें मैथ्स के अलावा। कंप्यूटर भी लगता है कि अब मैक्सिमम हो चुका है, रीजनिंग और हिंदी में, या रीजनिंग और इंग्लिश में।
दोनों में से दो दो क्वेश्चन कर से कम निकालिए, क्योंकि ये तो ऑल ओवर आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जीए अगर याद नहीं है तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा प्रयास करें और फुल प्रैक्टिस के साथ मेंस देने जाएं तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और यही काम आपका हिंदी में भी हो सकता है, या इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश में भी हो सकता है। अगर आप 2-4 क्वेश्चन भी वहाँ से निकालते हैं तो 145 तक आ जाता है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हम 30 क्वेश्चन अगर नहीं बना पा रहे हैं, 20 क्वेश्चन बनाए हैं, तो कहीं और से ले उसको। अगर नहीं लिए हैं, इसी पॉसिबिलिटी में रह गए, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर सब कुछ एक्यूरेसी के साथ बना हुआ है तो। ये बताने का मतलब क्या है? ये बताने का मतलब एक कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि बड़ा सा बड़ा प्लेयर भी कैलकुलेशन दिमाग में लेके खेलता है। उसे पता होता है कि कब किस बॉलर को लगाना है, ये दिमाग में सोचता रहता है कब किसको बैटिंग के लिए भेजना है। उसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल में भी जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन तो चलना ही चाहिए कि हम कब कहाँ तक बना चुके हैं और कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क भी लेना है तो कितना लेना है। या अगर सेफ जोन में चले गए हैं और हम बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा सकते तो सिर्फ ढूंढिए, क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है और एग्ज़ाम IPS के एग्ज़ाम के जैसे। आप ढूंढिए कि कौन क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ढूंढना है पूरे अलर्टनेस के साथ और एक एक क्वेश्चन पे काम करना है। अगर 2-4 क्वेश्चन भी बन गया इस पॉसिबिलिटी के बाद, अब इसमें 19-20 कुछ भी हो सकता है कि आप GA में 28 ही बनाए, तो 2 क्वेश्चन कहीं और से मैनेज कीजिए। एक एवरेज हम बनाएं कि अगर आपको सफलता पानी है तो कम से कम GA उतना लेके चलिए, क्योंकि GA में उतना आपको लाना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। टोटल आपका 150 है और 140 तक आप पहुंच सकते हैं इस हिसाब से अगर आप चले तो इसको फॉलो कीजिए और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम PO के बारे में बात करेंगे और उस हिसाब से देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटेजी PO के लिए भी ज़रूरी है, और जो जो स्टेप ज़रूरी रहेगा उन सारी बातों को लेकर हम वीडियो में लाएंगे, ताकि आपके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके।